अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? एंड दिस इज मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन ऑफ दीज टू फोन, Oppo Reno 15 वर्सेस Xiaomi 15T। भाई कौन सा फोन क्यों लेना चाहिए, सभी कुछ डिटेल में कवर करते हैं। बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन की, तो आज जानते हैं कैमरा कैटेगरी, परफॉर्मेंस कैटेगरी में कौन सा फोन तगड़ा है, और स्पेशली टाइमिंग किस फोन की हमें बेटर देखने को मिलती है, क्योंकि टाइमिंग मैटर करती है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि टाइमिंग कितनी मैटर करती है, वो भी बैटरी की। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात कर लेते हैं। देखो भाई, Xiaomi 15T की बात करते हैं। प्लास्टिक फ्रेम और बैक थोड़ा फाइबर वाली साइड पे, प्लास्टिक वाली साइड पे लेके आता है, जहां पर थिकनेस भी थिन होगी क्योंकि 7.5 mm की थिकनेस है। अगेन वेट जो है ना 195 ग्राम के राउंड वेट ऑफर करता है। वहीं पर Reno 15 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, थोड़ा डांसिंग अरोरा डिजाइन मिल जाता है। अगेन दोनों के कैमरा मॉड्यूल थोड़े डिफरेंट शेप में आते हैं। Xiaomi का जो कैमरा मॉड्यूल है ये थोड़ा Xiaomi के लोगो को रिप्रेजेंट करता है। Oppo में थोड़ा कैमरा मॉड्यूल छोटा है, सिक्योरल शेप में आता है। बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली डिफरेंस कहां पड़ता है कि Oppo एक एरोस्पेस एल्यूमिनियम फ्रेम लेके आता है, 7.89 mm की थिकनेस, 201 ग्राम का वेट, जो कि थोड़ा प्रीमियम फील कराएगा Oppo Reno 15 में। वैसे Reno 15 और Xiaomi 15T दोनों IP रेटिंग की जो है ना IP68 की रेटिंग सपोर्ट करते हैं। बट Oppo को ये एडवांटेज है कि ये IP69 की रेटिंग भी ऑफर कर देता है, जहां पर स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंस थोड़ी बेटर हो जाती है। बट मैं अपने पॉइंट्स की बात करता हूं तो Oppo Reno 15 थोड़ा प्रीमियम फील कराएगा एज कंपेयर टू Xiaomi 15T। दैट डजंट मीन कि इस प्राइस सेगमेंट में और कोई फोन इससे अच्छा नहीं आता, उसमें आगे चल के कंपैरिजन करेंगे। बट दोनों को अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में कंपेयर करते हैं तो Reno 15 को 10 में से 9 नंबर दे देते हैं, और 15T को हम देते हैं भाई 8 नंबर, प्लास्टिक फ्रेम की वजह से। बाकी अगर बटन प्लेसमेंट एंड पोर्ट्स की बात करते हैं ना, बहुत सिमिलर है दोनों फोन्स की। जैसे कि आप एक राइट साइड पे देखोगे ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर की दोनों में मिल रही है। बट Oppo ऊपर वाली साइड पर IR ब्लास्टर भी ले आता है, मल्टी नॉइस कैंसलेशन माइक्स मिल जाते हैं, एंटेना बेंड्स मिलते हैं Oppo के फ्रेम में, जो कि इंटीग्रेटेड एंटीनाज हैं प्लास्टिक फ्रेम में। और प्लास्टिक फ्रेम का एडवांटेज ये है कि ज्यादा हीट जनरेट नहीं करता है, मतलब हीट डिसिपेट अच्छे तरीके से कर सकता है। इवन अगर आप दोनों फोन्स की बॉटम साइड पे देखोगे ना, तो टाइप सी की कनेक्टिविटी, सिम ट्रे की जगह, ये सभी चीजें आपको सेम जो है वो प्लेसमेंट में देखने को मिल जाएंगी। बाय द वे डिफरेंस बिल्ड क्वालिटी के साथ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि 10 में से 9 नंबर ओप्पो लेके जाता है। देखो, अगर आप डिस्प्ले को एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ दी दोज फोन जो कि इस प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा डिस्प्ले ऑफर्स करते हैं। अब अगर स्क्रीन साइज की बात करेंगे, 6.59 इंचेस में ओप्पो आता है। ओप्पो एमोलेड LTPS पैनल लेके आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बाकी सारी सर्टिफिकेशन डॉल्बी विजन की, यहाँ अगर आप 4K यूट्यूब HDR की बात करते हो वो सपोर्ट मिल जाती है। वाइड वन L1 पे भी HDR की सपोर्ट मिल जाती है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन लेके आता है। बट वहीं पर 15T का डिस्प्ले थोड़ा फेबलेट साइज का है, 6.83 इंचेस का। अगेन दोनों फोन्स 1.5K की रेजोल्यूशन ऑफर करते हैं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बट जो 15T है उसको एडवांटेज ये है कि अगर आप गेमर हो तो यहाँ पर आपको 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा, जो कि ओप्पो में 240 हर्ट्ज का है। बट एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं, नॉर्मल यूजर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों अच्छा जो है रिफ्रेश रेट ऑफर कर देते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेजल्स में दोनों फोन्स एक प्रीमियम बेजल एक्सपीरियंस ऑफर करने वाले हैं, जहां पर आपको बेजल्स मिनिमल साइज के देखने को मिल जाएंगे। अब बड़े साइज का डिस्प्ले अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो अगेन 15T के अंदर भी 4K की 60 FPS यूट्यूब पे HDR और वीडियोस एक्सपीरियंस कर सकते हो। वाइड वन L1 की बात करते हैं तो वो दोनों में सपोर्ट है, यहाँ भी आप 15T और दोनों के अंदर HDR कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। उसके अलावा पीक ब्राइटनेस निट्स में डिफरेंस ये है कि ओप्पो जो है वो अराउंड 3000 का पीक ब्राइटनेस निट्स ऑफर करता है, 3300 का पीक ब्राइटनेस निट्स हमारा Xiaomi 15T ऑफर करता है। और 15T के अंदर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, वेट टच दोनों सपोर्ट करते हैं। दोनों फोन्स के इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले होंगे राइट नाउ, अगर आप बॉक्स पैक कैटेगरी में कोई फोन बाय करना चाह रहे हो। और हाँ, अगर आपके लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैटर करता है तो ColorOS 16 के साथ वो जो डेप्थ एनिमेशंस हैं, वो जो iOS इंस्पिरेशन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, वो पूरे दिन का आपको ओप्पो में एंजॉय करने का मिल जाता है। बट स्टिल Xiaomi की इस UI में अभी HyperOS पे अपडेटेड है, बट अभी भी 10 सेकंड का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, तो ये आपके लिए अगर मैटर करता है तो डेफिनेटली यू हैव टू कंपेयर दीज थिंग्स बिफोर यू बाय। बट अगर हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करें और कैमरा को करें तो वहां पता लगेगा कि कौन सा फोन कितना कैपेबल है। टिल नाउ अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा कंपैरिजन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। चलते हैं जरा स्टूडियो में परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, स्टूडियो में आ चुके हैं। बट अगर हम लोग डिस्प्ले के नंबर्स की बात करें ना, दोनों फोन्स को 10 में से 9 नंबर मिल जाते हैं। मतलब दोनों के डिस्प्लेस अच्छे हैं, ब्राइटर हैं, बट ओप्पो का थोड़ा ब्राइटर वाली साइड पर है। कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से मुझे थोड़ा बेटर लगा। दैट डजंट मीन कि Xiaomi का अच्छा नहीं है। बट आपने अगर परफॉर्मेंस के लिए लेना है तो यहाँ बहुत मैटर करेगी परफॉर्मेंस, बिकॉज ओप्पो स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 लेके आता है, 2.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड, एड्रीनो 722 का GPU, LPDDR5X की रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप,
बट Xiaomi लेके आता है Dimensity 8400 अल्ट्रा वाला हार्डवेयर, 4nm है, 3.25 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड है, Mali G720 वाला जीपीयू मिलता है। अगेन यहाँ पर LPDDR5X और UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, बट डिफरेंस अपडेट में भी आता है। अब ColorOS 16 की अपडेट आ चुकी है, आउट ऑफ द बॉक्स ही मिल रहा था खैर रेनो में, पर रेनो 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स और आपको 5 साल की जो है वो मेजर अपडेट्स एंड्रॉइड के ऑफर करने वाला है। Xiaomi 4 साल की मेजर अपडेट्स और 5 साल की आपको जो है वो सिक्योरिटी पैच लेवल HyperOS 3 की जो है अपडेट आ चुकी है इसमें भी, वो ऑफर करता है। बेंचमार्क स्कोर्स को अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो 1.45 मिलियन के अराउंड ओप्पो रेनो करता है। अगेन 1.7 मिलियन से ऊपर के जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो Xiaomi 15T हिट कर लेता है। अब अगर साइड बाय साइड परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, Xiaomi में आइस लूप 3D टेक्नोलॉजी का आपको एक जो वेपर चैम्बर मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम है, हीट कम जनरेट करेगा। वहीं पर ओप्पो के अंदर जो आपको कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो एक्टिव पैसिव कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, थोड़ा हीट होता है। AI हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 और ट्रिनिटी इंजन जो कि इसकी यूआई को थोड़ा स्मूथ बना देती है, वो हमें देखने को मिला है। यूआई पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे ColorOS 16 ज्यादा बेहतर लगा एज कंपेयर टू HyperOS। दोनों में जरा वो ग्लास फील आपको देखने को मिलेगी, बट साइड बाय साइड जो हम लोगों ने स्पीड टेस्ट रन किया है इसमें हमने थोड़ा सा बैटरी टाइमिंग भी नोटिस किया है। देखो, अगर आप एप्लीकेशन लोडिंग टाइम की बात करते हो, दोनों फोन सिमिलर रहे, लेकिन इन रैम मेमोरी यहां पर पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि Xiaomi का बेटर है। शुरू की जो कुछ एप्लीकेशन है वो ओप्पो रिमूव कर देता है जहां पर Xiaomi में रहती है। और अगर हम लोग रीस्टार्ट टेस्ट की बात करते हैं, बूटअप टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर Xiaomi जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि Xiaomi ने 31 सेकंड के अंदर रीस्टार्ट हुआ, वहीं पर 38 सेकंड में ओप्पो हुआ। हमने कुछ रेंडरिंग फाइल भी जो है इस पे रेंडर करके देखी है, जैसे कि 4K 60 FPS का ये क्लिप है, ये हम लोग रेंडर कर रहे थे। फाइल साइज अराउंड 500 MB के था और 4K 60 FPS पर रेंडर कर रहे थे। Xiaomi ने इस रेंडर टेस्ट को 19 सेकंड में पूरा किया है, जहां पर ओप्पो ने 1 मिनट 12 सेकंड में जो है वो रेंडर किया है इस स्पीड टेस्ट में। और सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मुझे स्नैपड्रैगन का सीपीयू ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। 95% के अराउंड ओप्पो ने जो है वो टेस्ट किया है यहाँ पर, और 77% परफॉर्मेंस का टेस्ट सीपीयू में 15T ने ऑफर किया है। बट एक्चुअली में बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा की है Xiaomi ने। जब हमने ये स्पीड टेस्ट स्टार्ट किया था 76% पर Xiaomi 15T था, ओप्पो 92% पे था, और ऑल ओवर रन करने के बाद Xiaomi 59% पर आ गया और ओप्पो जो है वो अराउंड आपके 85 में रहा है। तो ओप्पो ने कहीं ना कहीं 6-7% बैटरी ड्रेन की है, बट Xiaomi ने जो डिफरेंस प्रोवाइड किया है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब 17 से 18% बैटरी ड्रेन की है। तो हाँ, बैटरी के हिसाब से मुझे ओप्पो की ऑप्टिमाइजेशन बेटर लगी है। बट अगर आप गेमिंग के लिए लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि Xiaomi 15T विल बी द बेटर चॉइस, बिकॉज एक तो यहाँ पर 120 FPS की सपोर्ट आ गई है, जायरो की कनेक्टिविटी अच्छी है, ज्यादा हीट जनरेट नहीं करता है, गेम प्ले बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू ओप्पो रेनो 15। ओप्पो रेनो 15 में 90 FPS का गेम प्ले आप एंजॉय कर सकते हो। देखो, अगर आप कंपेटिटिव नहीं खेलते तो ओप्पो रेनो 15 भी जो है ना डिसेंट टाइप की गेमिंग खिला देगा, बट अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, लाइक आपने बहुत ज्यादा कंपेटिटिव खेलना है, बड़ा डिस्प्ले है 6.83 इंचेस का, Xiaomi का टच सैम्पलिंग रेट ज्यादा अच्छा है, तो गेमिंग के हिसाब से Xiaomi ज्यादा बेटर है। तो ऑल ओवर डे टू डे यूजेज के हिसाब से ज्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होंगे। स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर अगर आपको पसंद आता है, उसका सीपीयू ज्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन Dimensity 8400 अल्ट्रा एक मिड फ्लैगशिप फोन वाला जो हार्डवेयर है ना, वो आज आपको Xiaomi 15T में मिल रहा है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा बेटर ही होगा। तो परफॉर्मेंस में Xiaomi 15T को हम नंबर देने वाले हैं 10 में से 9 और ओप्पो को देंगे हम 10 में से 8 नंबर। और दोनों फोन्स भाई लॉट ऑफ एआई फीचर्स लेके आते हैं। इनमें नंबर्स नहीं हम एआई फीचर्स में दे सकते, एआई फीचर्स आपकी अपनी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। Xiaomi के अंदर आपको जो है ना वो थोड़े ज्यादा फीचर टाइप के मिल जाते हैं, लेकिन ओप्पो वहीं पर जो एआई लिंक बूस्ट टेक्नोलॉजी है, लिंक्स को स्ट्रॉन्ग करना, Xiaomi के अंदर भी आपको इस टाइप की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। अगेन कुछ एआई फीचर्स को बात करोगे तो एआई माइंड स्पेस ओप्पो को एडवांटेज है, गूगल जेमिनी दोनों में मिल जाता है, सर्कल टू सर्च दोनों में मिल जाता है। Xiaomi के अंदर आपको एआई इमेज इंजन मिल जाता है जो कि सुपर रेजोल्यूशन और एचडीआर एनहांसमेंट और एमईएमसी की सपोर्ट करता है। एआई गैलरी की एडिटिंग देखने को मिल जाती है। तो खैर एआई फीचर दोनों में अच्छे देखने को मिलते हैं। ट्रांसलेट आप कर सकते हो, इंटरप्रेटर मोड मिल जाता है। ओप्पो का जो माइंड स्पेस है वो थोड़ा बेटर होगा, बट एआई डजंट मैटर फॉर मी, क्योंकि वो एक टूल है, हम थर्ड पार्टी ऐप से भी कर सकते हैं। इन ऐप आपको इन फोन्स की यूआई में मिल रही है तो वो ज्यादा एडवांटेज है, बट एआई के हिसाब से दोनों फोन्स ही लेटेस्ट एआई फीचर ऑफर करते हैं। बट भाई कैमरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही फोन्स का, किसका बेटर है किसका नहीं। पहले सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो ओप्पो को एडवांटेज ये कि एक तो ये 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर लेके आता है, फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है, 100 डिग्री का है। वहीं पर Xiaomi 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। ओप्पो का जो फोन है ये फ्रंट से 4K 60 FPS पर HDR वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि Xiaomi नहीं कर सकता। अगेन डिटेल ओप्पो की थोड़ी बेटर होगी, चाहे वो हमने डे लाइट में रिकॉर्ड किया है, फ्रेम स्मूदर थे। Xiaomi जो है ना 4K 30 FPS तक रह सकता है 15T, इससे ऊपर का नहीं रिकॉर्ड कर सकता। ओप्पो में आप ज्यादा जूम कर सकते हो, Xiaomi में आप वीडियोस के दौरान ज्यादा जूम नहीं कर सकते हो। ये एक डिसएडवांटेज होगा। जो कलर टोन है
वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल या थोड़े से फीके कलर मुझे Xiaomi में देखने को मिले हैं कंपैरेटिवली। ओप्पो थोड़ा नेचुरल भी रखता है और स्किन टेक्सचर बड़ा अच्छे से बैलेंस करता है। यहाँ पर Xiaomi थोड़ा सा ब्यूटीफाई ऑफ करने के बाद भी स्किन को सॉफ्ट कर देता है, तो डिटेल वो जरा ना लॉस्ट देखने को मिलेगा। इंडोर भी हमने वीडियोस बना के देखी है, तो ये फर्क है दोनों का। ओप्पो का जो फ्लैश लाइट वाला ऑप्शन है ना, इसके अंदर आपको डिफरेंट कलर्स वाली ऑप्शन भी मिलती है। आप किसी भी कलर को डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। Xiaomi में बस आपको फ्लैश लाइट स्क्रीन की वैसे काम करती है, बट स्क्रीन का कलर नहीं चेंज होगा, तो Xiaomi के अंदर आप वो इफेक्ट नहीं डाल सकते। लो लाइट के अंदर भी थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिला, ओप्पो थोड़ा बेटर है। फोटोज के अंदर भी वैसे Xiaomi के अंदर भी 0.8x और 1x पर फोटो कैप्चर कर सकते हो, बट ओप्पो जो है वो ज्यादा बेटर फोटोज कैप्चर कर लेता है। वाइड एंगल हो चाहे क्लोजअप हो, तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगा है। दोनों ही फोन फ्रंट साइड से 1080p 30fps पर बुके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर स्किन टोन का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट बुके वीडियो में मुझे दोनों फोन ही अच्छे लगे हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल वीडियोस। बट फ्रंट कैमरा में ऑब्वियसली यहाँ पर हायर मेगापिक्सल का भी एडवांटेज ओप्पो को जाता है, डिटेल का भी एडवांटेज ज्यादा ओप्पो को जाता है। बट दोनों फोन्स के रियर कैमरा की बात करते हैं, दोनों फोन मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आते हैं। टेलीफोटो लेंस भी 50 मेगापिक्सल का लेके आते हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर ओप्पो में 8 मेगापिक्सल है, Xiaomi में 12 मेगापिक्सल है। पहले हम जरा अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करते हैं। 8 मेगापिक्सल मैक्सिमम 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। 4K 30fps अल्ट्रा वाइड Xiaomi में मिलता है, विच इज एडवांटेज। Xiaomi थोड़ा बेटर रिकॉर्ड करेगा। बुके वीडियो I think Xiaomi 15T series is the only series right now. 15T Pro और Xiaomi 15T ये बुके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं वाइड एंगल से 1080p 30fps पे, जिसका एडवांटेज हम दे सकते हैं। डिटेल Xiaomi थोड़ी वाइड एंगल में बेटर कैप्चर कर सकता है। बट मेन सेंसर की बात करते हैं। देखो मेन सेंसर की वीडियोस में ओप्पो की स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेटर थी, कलर टोन थोड़ा बेटर था, हमें चीजें डिटेल में देखने को मिली है। नॉर्मल वीडियोस जब आप बना रहे होते हो तो जो स्विचिंग है टेलीफोटो लेंस का, जैसे ही आप टेलीफोटो लेंस पे स्विच करते हो, हमारा ओप्पो ज्यादा बेटर है। Xiaomi का मसला ये है कि जब ऑप्टिकल जूम जो आपको 2.5x का मिलता है, उस पर आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तब ये टेलीफोटो लेंस पे वीडियो रिकॉर्ड करेगा। अगर आप मेन सेंसर से वीडियो कर रहे हो तो टेलीफोटो पे शिफ्ट नहीं होता है, जो ओप्पो शिफ्ट होता है। मेन वीडियोस, नॉर्मल वीडियोस की बात कर रहा हूँ, 4K 60fps की डिटेल की बात कर रहा हूँ। ओप्पो बेटर काम कर रहा था यहाँ पर। हमने 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड करके देखी, सेम स्टैंड हो रहा है। दोनों की रियर बुके की बात करते हैं। अब यहाँ डिफरेंस ये कि नॉर्मल 1x पर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, बुके दोनों फोन्स का अच्छा है, 1080p 30fps रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर आप ओप्पो से यहां पर शिफ्ट करना चाहोगे टेलीफोटो पे, तो ओप्पो बुको में शिफ्ट नहीं करता, बुके में मेन सेंसर से वीडियो रिकॉर्ड करता है। जहां पर Xiaomi को अगर आप 3.2 या 2.5x पर जब बुके वीडियो रिकॉर्ड करने लगोगे, तब ये टेलीफोटो लेंस पे शिफ्ट होता है। तो बुके वीडियोस के अंदर जो जूम कैपेबिलिटी है वीडियोस के अंदर, वो ज्यादा बेटर है Xiaomi की। बट नॉर्मल वीडियोस में ओप्पो थोड़ा बेटर रहा है। ऐसे ही इंडोर लाइट्स के अंदर भी हमने एक्सपीरियंस किया, लाइक आप स्टूडियो लाइट्स में कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, ओप्पो के फ्रेम्स थोड़े बेटर है, स्किन डिटेल थोड़ी बेटर है। बट Xiaomi कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट है। लाइट को बैलेंस करने के लिए HDR को और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। और वो जो लाइका वाली इंटीग्रेशन जो है ना, वो फोटोज के हद तक तो ठीक है, बट वीडियोस के अंदर मुझे लगता है कि वो नेचुरल कलर प्रोड्यूस सही तरीके से नहीं कर पाती। बाकी हाँ, Xiaomi को थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि लट्स वगैरह अगर आपने लगानी है, कलर चेंज करना है, दोनों ही लॉट्स ऑफ फीचर्स अपने कैमराज में लेके आते हैं। बट अगर मैं नेचुरल एक नॉर्मल यूजर की तरह बात करता हूँ, तो वीडियोस में ओप्पो को बहुत बड़ा एडवांटेज आता है, स्पेशली मेन सेंसर और टेलीफोटो लेंस की स्विचिंग में। बुके वीडियो में Xiaomi को जाता है। बट ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा ना पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं। अब Xiaomi के अंदर एक हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये फील हुआ है, जब हम पोर्ट्रेट कैप्चर करते हैं ना, हम उसकी जो बुके की जो एडजस्टमेंट है, ब्लर की एडजस्टमेंट है, वो 2.8 पे नॉर्मली रखते होते हैं। 2.8 रखने के बाद जैसे ही फोटो कैप्चर करते हैं, तो ये f1.9 का ही अपर्चर पर वापस आ जाता है। जितनी भी फोटोज हमने पोर्ट्रेट में कैप्चर की है, f1.9 के अपर्चर पर लॉक्ड है। देखो बुके थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है f1.9 पर। 2.8 या 3.0 पे जाते हो ना, थोड़ा नेचुरल लगता है, हल्का ब्लर आता है, डेप्थ सेपरेशन अच्छी हो जाती है। वैसे दोनों अच्छा काम करते हैं, लेकिन ओप्पो के अंदर डिफरेंट फोकल लेंस मिल जाती हैं, मतलब ज्यादा फोकल लेंस मिल जाती हैं कंपैरेटिवली Xiaomi। तो ओप्पो से आप ज्यादा अच्छी फोकल लेंस पर फोटोज कैप्चर कर सकते हो। नॉर्मल कैमरा ऐप में से आपको दोनों फोन्स अच्छी फोटोज ऑफर कर देंगे। बट अगेन ओप्पो का जो स्किन टोन है कंपैरेटिवली Xiaomi 15T मुझे थोड़ा बेटर लगा है। नेचुरल फोटोज की बात करते हो, कलर रिप्रोडक्शन की बात करते हो, बोथ आर गुड। डेप्थ सेपरेशन अच्छी है, क्लोजअप शॉट्स कैप्चर करना चाहते हो, दोनों ही फोन अच्छा कैप्चर कर लेते हैं। बाकी ओवरऑल, और अगर आप स्लो मोशंस को कंपेयर करते हो, अगेन 120 फ्रेम पर सेकंड 1080p तो खैर दोनों ही सपोर्ट कर लेते हैं। फ्रेम्स आर स्मूदर इन Xiaomi, बट कलर रिप्रोडक्शन थोड़ा ओप्पो का मुझे बेटर लगा। बट Xiaomi के फोन को ये एडवांटेज है कि ये 1080p 240 फ्रेम पर सेकंड, 1080p 960 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन ऑफर करता है, विच आर बेटर ऑप्शंस रादर देन ओप्पो का जो फिक्स एक ही आपको जो है फ्रेम रेट मिलेगा 120 फ्रेम पर सेकंड विद जो 1080p रेजोल्यूशन। वहां मुझे लगता है कि ओप्पो के अंदर थोड़ी सी ये कॉम्प्रोमाइज शिप जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर कैमरा के हिसाब से, इफ यू आर कंसीडरिंग फॉर अ बेटर कैमरा, अगर इन दोनों में से आपने कंसीडर करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 में से 9 नंबर मैं ओप्पो को देना चाहूंगा। और Xiaomi को थोड़ा बहुत वाइड एंगल की वजह से मैं नंबर ज्यादा दे रहा हूँ, बट 8.5 नंबर देना चाहूंगा Xiaomi को एज कंपेयर टू ओप्पो।
तो यहाँ थोड़ा-सा ही फ़र्क होगा, बट मेन सेंसर की वीडियोज़ ओप्पो की मुझे ज़्यादा बेटर लगी। अगर आप कनेक्टिविटी पर बिलीव करते हैं ना सही तरीके से, तो भाई यहाँ पर आपको Xiaomi को एडवांटेज देना पड़ेगा। वाईफाई 6E की सपोर्ट, ब्लूटूथ 6.0 की सपोर्ट, एनएफसी और Xiaomi Astral ऑफलाइन कम्युनिकेशन की सपोर्ट मिलती है। लाइक अगर Xiaomi के किसी फ़ोन से आप इन अ किलोमीटर बात करना चाहो, 1 डेढ़ किलोमीटर तक, वो आप कर सकते हो। अगेन यहाँ पर एनएफसी दोनों फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ओप्पो के अंदर जो है वो ब्लूटूथ 5.4 का वर्जन है और वाईफाई 6 का वर्जन है। यूएसबी 2.0 की दोनों फ़ोन सपोर्ट लेके आते हैं। बाकी ओप्पो को ये एडवांटेज है कि ओप्पो का अगर आप iOS की किसी डिवाइस से आप डाटा शेयर करना चाहते हो तो ओ प्लस कनेक्ट ऐप मिलती है, उससे आप सीमलेसली कर सकते हो। हाँ, ओप्पो के अंदर भी एआई लिंक बूस्ट टेक्नोलॉजी जो एआई के थ्रू सपोर्ट करती है, जैसे कि सिग्नल थोड़ा कहाँ पर कहीं पर कम हो तो वो इसको थोड़ा बेटर कर लेता है। और मैंने आपको बताया ना कि इसकी यूआई की जो एनिमेशंस हैं उनके लिए आपको ट्रिनिटी इंजन की सपोर्ट मिलती है, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ओप्पो का एडवांटेज आता है, बट ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी आपको Xiaomi में देखने को मिलती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। और डायलर मोस्ट स्पेशली अगर आप देखते हो तो Xiaomi में आज भी आपको गूगल डायलर मिलता है, जहाँ पर ओप्पो के अंदर आपको अभी ओप्पो का अपना डायलर मिलता है, तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मतलब ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो ओप्पो में मिल जाती है, एज़ कम्पेयर टू Xiaomi में ज़रा वो मैसेज आएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जाए। बट बैटरी की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई टाइमिंग बहुत मैटर करती है, तो ओप्पो के अंदर आपको एक बड़ा बैटरी साइज़ मिलता है जो कि 6500 का है विद 80 वॉट वूक चार्जिंग। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग की कोई सपोर्ट नहीं है। Xiaomi में आपको 5500 एमएएच की बैटरी मिलती है, 77 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और Xiaomi की सर्ज G1 बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है। दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी के जो क्लेम है कंपनीज़ का, जो फ्लुएंसी का, वो 5-7 साल तक ये बैलेंस रहने वाली है, जो साइकिल इनके जो इन्होंने सेट किए हुए हैं। बट बैटरी टाइमिंग और फास्ट चार्जिंग की टाइमिंग की बात करते हैं तो Xiaomi विल टेक अराउंड मतलब आपको पौने घंटे से 1 घंटे के अंदर चार्ज होता हुआ मिलेगा, 5500 एमएएच है। वहीं पर ओप्पो 1 घंटा 10 मिनट चार्ज लेके जाता है 80 वॉट से, बट जो टाइमिंग है वो ओप्पो की हमें ज़्यादा बेटर लगी है। जैसे कि हमने स्पीड टेस्ट में आपको बताया था कि ओप्पो ने लिटरली 7% 6% डाउन की थी पूरे स्पीड टेस्ट में, जिसमें बेंचमार्क्स भी थे और बाकी मामलात भी थे। वहीं पर Xiaomi ने ड्रेन की थी 17%। तो अगर आप Xiaomi यूज़ करते हो तो एसओटी अराउंड आपको स्क्रीन ऑन टाइम जो होगा वो आपको 6 से 7 घंटे का मिलेगा। वहीं पर ओप्पो जो है वो 8 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको ऑफर करेगा। तो ऑल ओवर बैटरी में ओप्पो को 10 आउट ऑफ 10, Xiaomi को 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। Xiaomi का यूआई का थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक बैटरी पीता रहता है, पी के मतलब वो अगर वाई-फाई भी ऑफ है तो सारी चीज़ें ऑफ है। Xiaomi को इस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। ये है कंपैरिज़न। इन माय ओपिनियन ओप्पो रेनो 15 थोड़ा ओवर प्राइस ज़रूर लॉन्च हुआ है। सारे ही फ़ोन्स आपको ओवर प्राइस लगेंगे और आने वाले टाइम में मोस्ट ओवर प्राइस और ज़्यादा ओवरलोडेड प्राइस हो जाएगी। तो आपको यूज़ में अगर Xiaomi 15T 1,20,30 हज़ार रुपए का मिल रहा हो, तो डेफिनिटली यू कैन कंसीडर इट। बट अगर नया फ़ोन ही लेना है तो ओप्पो रेनो 15 आपको 1,50,000 से नीचे-नीचे 12,256 जीबी वाला वेरिएंट मिल रहा है, 12,512 इससे 10,000 रुपए फ़र्क में मिलता है। तो डेफिनिटली आपको कैमरा, डिस्प्ले एंड इन हैंड फील, बिल्ड क्वालिटी ओप्पो में थोड़ी बेटर मिलेगी, बैटरी थोड़ी बेटर मिलेगी। तो आज का विनर क्लियरली, नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, ओप्पो रेनो 15 हमारा इस कंपैरिजन का विनर है। Xiaomi का थोड़ा-सा मुझे लगता है कि बिल्ड क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ है, बैटरी का कॉम्प्रोमाइज़ लगा है। गेमिंग के हिसाब से Xiaomi को भी एडवांटेज जाता है। तो आपकी क्या चॉइस रहेगी? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लिबास मासिक से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।